नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशु शुक्ला और बात करेंगे गाय हमारी माता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गाय को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि गौरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाय को अब एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र को इस पर विचार करने की जरूरत है। और क्या कुछ कहा है वो भी दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। गोवंश की हिफाजत योगी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंशों की देखभाल के लिए तमाम नियम कानून बनाए। वर्ष 2019 से 20 में योगी सरकार ने अपने बजट में गोवंश कल्याण के लिए विभिन्न मदों में 631 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था की थी। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया जहां गोवंश कल्याण के लिए सबसे अधिक बजट का प्रावधान है। गोवंशों की देखरेख के लिए गौशाला बनाई गई, मगर ये गौशाला ही गोवंशों के लिए कब्रगाह बन गई। कभी किसी गाय की मौत लापरवाही से हुई तो कोई गाय भूख से तड़प कर मर गई। आपको पहली तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की दिखाते हैं, जहां एक तरफ सरकार गोवंशों को लेकर लगातार सख्त निर्देश दे रही है कि सड़कों पर आवारा गोवंश नहीं घूमने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सड़कों पर लगातार गोवंश घूमते नजर आ रहे हैं। अगर गौशालाओं की बात की जाए तो गौशालाओं में भी गोवंशों के लिए सिर्फ सूखा भूसा है। परेशानी तो यही है सर, मतलब 6,000 रुपया मिलते हैं तनख्वाह में, उससे पार नहीं पड़ती है। और डायरेक्ट तनख्वाह डराई जाए तो बहुत अच्छी बात है कर्मचारी की। तो आपको तनख्वाह महीना के महीना नहीं मिलती है? हाँ मिलती है, पर ऐसे मिलती है 2 महीना में, 3 महीना में। ये नहीं है कि जब जरूरत पड़ रही है जब। अच्छा, यहाँ गाय के किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? जैसे खाने में गाय को क्या दिया जा रहा है? सर चार भूसा है, ज्यादातर है तो भूसा ही है। ये कहाँ की गौशाला है? ये बेदरामपुर की है सर, बेदरामपुर पहाड़ी बुलंदशहर। अच्छा, जो यहाँ गाय को किस तरह का चारा दिया जा रहा है? फिलहाल तो सर अभी सूखा चारा ही है और थोड़ा थोड़ा कटके भी आता है। करीब कितनी गाय हैं? करीब 176 गाय हैं। अच्छा, जिस तरह से यहाँ गायों को सूखा चारा दिया जा रहा है तो उस तरह से तो गाय यहाँ बीमार भी होती होंगी, गाय कमजोर भी हो जाएंगी? नहीं, डॉक्टर की सुविधा है, डॉक्टर की टीम आती है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव बेदरामपुर में, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, जहां गौशालाओं के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 1 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किया गया था। और ये वही गौशाला है जहां 1 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से गौशाला बनी हुई थी। देखिए, हमारे कैमरामैन वो तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ गौशालाओं की अगर हम स्थिति की बात करें तो गौशालाओं के रहन सहन की जो व्यवस्था तो वो तो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन अगर बात करें खाने की तो गौशालाओं के लिए कहीं ना कहीं खाने के लिए जो सूखा भूसा दिया जा रहा है वह एक अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार और जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार गौशालाओं को लेकर काफ़ी हद तक कार्रवाई की जा रही है कि उनको गौशालाओं को अच्छी तरह से व्यवस्था की जाए। और अगर हम आवारा पशुओं की भी बात करें तो लगातार सड़कों पर जिस तरह से पशु घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। तो जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को निर्देश तो कर रहे हैं कि गौशालाओं की स्थिति की लगातार चेकिंग की जाए, जाँच की जाए और जो आवारा गौवंश घूम रहे हैं उनको देखा जाए, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी आंखों में कहीं ना कहीं पट्टी बांधे हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के साथ गोवंश पशु की सुरक्षा और उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। गांव-गांव में गौशाला खोली जा रही है, लेकिन स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार आने के बाद लगातार यह प्रयास हो रहा है कि यूपी के अंदर गायों की स्थिति सुधरे और आवारा पशुओं को गौशालों में बंद करके उनकी खातिरदारी के लिए गांव-गांव में गौशाला खोली गई। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे मकसूहा ग्राम सभा का ये जो गौवंश आश्रय स्थल है, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि लेकिन लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद आप देख रहे हैं कि खुले मैदान के नीचे किस तरीके से गौवंश यहाँ पर हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सरकारी आंकड़े के तो 800 से ज़्यादा गौवंश यहाँ पर है, लेकिन इनकी स्थिति देखकर आपको सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि खुले आसमान के नीचे कड़ी धूप के अंदर किस तरीके से गौवंश यहाँ पर हैं। हम आपको बता दें कि सूत्र बताते हैं कि यहाँ आए दिन गौवंश की मौत सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर लगातार स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं। मगर यहाँ के जिम्मेदारों से बात करते हैं तो जिम्मेदारों ने बताया कि एक गौवंश पर 30 रुपए का खर्चा मिलता है। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं करना संभव नहीं है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो ब्लॉक जो वीडियो है उनकी देखरेख में यह गौ आश्रय चलाया जाता है, बावजूद इसके यहाँ पर स्थितियाँ बद से बदतर दिखाई दे रही है। तीसरी तस्वीर है बदायूं की, जहां कस्बा उसैहत नगर पंचायत में गौशाला बनाई हुई है, लेकिन देखा जाए तो बना ही तो गौशाला में कच्ची जमीन है और न ही ठीक से जानवरों के खाने पीने की व्यवस्था है। गौशाला होने के बावजूद भी खुले में घूमने को मजबूर है। गौवंश कुछ गौशालाओं में जेल में रहने वाले कैदी फिर भी ठीक रहते हैं, लेकिन गौशाला के अंदर जो गौवंश है वो एक कैदी से भी बदतर बुरी हालात में रहते हैं। यहीं सायपुर के जो गाय खेती में क्या नुकसान, ये तो सब फसलों का नुकसान करती हैं। सभी फसलें जो भी फसलें होती हैं और सबका नुकसान करती हैं। सब किसान परेशान हैं, रात को सोते हैं वहीं पे लाठी लेकर खेती में। अब हम आपको चौथी तस्वीर दिखाते हैं, यूपी के औरैया जिले की, जहां प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी औरैया के शिखराना गौशाला में व्यवस्था नहीं सुधर रही है। गौशाला में चारे पानी के अभाव में गौवंश दम तोड़ रहे हैं। आज 4 गौवंश की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने भूख से मौत होने की बात कही है। पोस्टमार्टम में मैंने किया उसका, तो वहाँ पे मैंने जो देखा उसमें जो मौत हुई है वो आँख तो उसकी खाली पाई गई है। तो कुछ जो है कि कम एज के गौवंश थे, तो जो बड़े के साथ नहीं खा सकते हैं, उस कारण भी मौत का कारण बन जाता है कि भूखा रह सकता है। और भूख के कारण तो वो क्लियर है कि जो आँत खाली है तो पेट में कुछ नहीं है, तो जो गौवंश की मृत्यु हुई है अभी तो वही दर्शाता है। सब पास में गौशाला के अंदर दूषित पानी भरा है, क्या उससे पीने से भी गौवंश मर रहे हैं बीमार? उसके पीने से तो इन्फेक्शन तो होगा ही हल्का फुल्का, लेकिन अभी बरसात का ऐसा सीजन चल रहा है कि जिस कारण से वहाँ जल भराव की स्थिति बनी हुई है। बात पांचवी और आखिरी तस्वीर की करें तो गोंडा की तस्वीरें चौंका देने वाली हैं। गोंडा के गौ आश्रय केंद्रों में खाना पूर्ति करके सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। न तो गांव के लिए गौशाला पे समुचित हरी घास है और न ही पीने के लिए पानी। भूखे प्यासे पशु मौत के शिकार हो रहे हैं। वहीं जनपद के मैजापुर क्षेत्र में गौशाला पर लोगों ने कब्जा अपने घरेलू उपयोग के लिए आशियाना बनाने के लिए कर रखा है। ये तस्वीरें हमारे प्रदेश की हैं, जो चौंका देने वाली हैं। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि केंद्र सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि गौरक्षा हिंदुओं का मौलिक अधिकार है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। कोर्ट ने कहा है कि गाय को मौलिक अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार को संसद में विधेयक लाना चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की है, जिन्हें आपको भी जानना चाहिए। गाय पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। हाईकोर्ट ने कहा कि गौरक्षा का काम सिर्फ एक धर्म या संप्रदाय का नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि गाय देश की संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसे बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। हर धर्म के व्यक्ति को गाय की रक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गाय को नुकसान पहुंचाने वाले या हत्या करने वालों को दंड देना जरूरी है। इससे एक एक वर्ग विशेष की नहीं बल्कि पूरे देश की भावनाएं आहत होती हैं। गाय का हमारे देश में काफी महत्व है। इससे जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि 5 मुस्लिम शासकों ने भी गायों के वध पर प्रतिबंध लगाया था। केंद्र सरकार को संसद में विधेयक लाकर इसके लिए कानून बनाना चाहिए और उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। गाय हमारी माता है, हम इसी पर बात कर रहे हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करी है गाय को लेकर। उन्होंने कहा कि गाय
किसी भी धर्म से जुड़ी नहीं हो सकती। जो गाय है वो पूरे भारत की है, और अगर हम गायों के लिए की रक्षा करेंगे, उन्हें बचाएंगे, तभी हम देश की रक्षा कर सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौलिक अधिकारों में शामिल होना चाहिए गाय की रक्षा करना हिंदुओं के। केंद्र सरकार को संसद में विधेयक लाकर इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है, और सिर्फ कानून बनाने की जरूरत नहीं है, उसका सख्ती से पालन करने की भी जरूरत है। गौरक्षा का काम सिर्फ किसी एक धर्म, एक समुदाय का नहीं हो सकता। गाय देश की संस्कृति का अभिन्न अंग है, और ये हर भारतवासी की जिम्मेदारी है, जो कि हमें समझना होगा। हालांकि हालात कई बार गायों को लेकर हम देखते हैं कि तस्वीर काफी अलग नजर आती है। कहीं पर गायों के लिए खाने के लिए नहीं है, कहीं पर सिर्फ भूसा ही खिलाया जा रहा है गायों को, या फिर गायों के लिए रहने की जगह नहीं है, या फिर कई बार गायें सड़कों पर होती हैं और उनको कोई भी रौंद कर चला जाता है। इस तरीके की तस्वीरें भी हम लगातार देखते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिस पर हर भारतवासी को अमल करने की जरूरत है। हाईकोर्ट का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार को संसद में विधेयक लाकर इसके लिए कानून बनाने की भी मांग कोर्ट द्वारा की गई है। बात अगर हम करें तो एक अहम टिप्पणी हाईकोर्ट ने यह भी करी थी कि किसी भी जानवर को सिर्फ स्वाद के लिए मारकर खाना जायज नहीं ठहराया जा सकता। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जिले से संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। अनिल मीणा है हमारे साथ बुलंदशहर से, आमिर रजा लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दानिश नियाजी खान जुड़े हुए हैं बदायूं से, और हमारे साथ राजेश शुक्ला गोंडा से जुड़े हुए हैं। अनिल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो क्या गायों को वाकई गौरक्षा जिसकी बात लगातार कही जा रही है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अब टिप्पणी की है कि गायों की रक्षा करना हमारा धर्म है, तो क्या वाकई ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जमीनी हकीकत पे? जी बिल्कुल यसी, मैं जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर की जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो गायों को लेकर सबसे प्राथमिकता उन्होंने गाय को लेकर दी थी, और जगह जगह गौशाला खुलवाई थी। लेकिन अगर गौशाला की बात करें तो गौशाला में जो स्थिति है वो भैंसे बद से बदतर बनी हुई है, क्योंकि गौशालाओं में काफी समय से हम लोग खबरें दिखा रहे हैं कि कई सालों में कुत्ते गांव को नोच नोच के खाते हैं, और उनके लिए कहीं खाने को नहीं है, कहीं पानी की पीने की सुविधा नहीं है। उसके बाद भी अगर अधिकारियों से बात की जा रही है तो अधिकारी आंखों में पूरी तरह से पट्टी बांधे हुए हैं, और वो कार्रवाई करने के खिलाफ भी कोई भी अधिकारी तैयार नहीं होता है। लगातार गोवंश से किसान भी परेशान है, लोगों के खेतों को भी एक एक खेत में करीब 20-20, 25-25 गाय खुली डोलती हैं, उनको लेकर किसान भी लगातार गायों को लेकर परेशान है। लेकिन उसके बाद भी किसान लगातार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी आंखों में पट्टी बांधे हुए। और अगर अधिकारियों से बात की जाती है कि सरकार ने गायों के लिए गौशाला तो बना दी, उनके लिए खाने के लिए व्यवस्था कहाँ से की है सरकार ने, क्योंकि 30 रुपए में गाय का पेट पालन कैसे होगा? तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा जो बजट पेश करती है वो गाय के लिए करती है, उसके बाद भी अधिकारी कहीं ना कहीं उस पर आंखों में पट्टी बांधे हुए साफ साफ नजर आते हैं। अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। लगातार गायों की जो स्थिति है वो बद से बदतर बनी हुई है। हमने जब न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड पर जाकर जांच पड़ताल की जो गौशालाओं की, तो वहाँ स्थिति ऐसी पाई गई कि जहाँ जो करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से गौशाला बनाई गई है, तो वहाँ सूखा भूस खा रही है, और जो कहीं भूस भी नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं गाय खुले में रह रही है। तो उसके बाद भी अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारी उस पर आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, मौन होते हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। जबकि जनपद बुलंदशहर डीएम की अगर बात करें तो डीएम भी इस चीज पर पूरी तरह से संज्ञान नहीं लेते हैं, सिर्फ लिपापोती करते हैं। तो जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो गाँव की जिस तरह से गौशाला बना दी है उसमें चार दीवारी भी कहीं नहीं है, तार कसी होते हैं, उसमें आधे से ज्यादा गाय तारों को लेकर उसमें कट जाती हैं, और वो कटने के बाद डॉक्टर भी लापरवाही करते हैं, डॉक्टर वहां देखने को नहीं जाते हैं, और गाय सड़ती रहती है और मरने को मजबूर हो जाते हैं, उनको कुत्ता नोच के खाते हैं, और ऐसी तस्वीर भी अधिकारियों को डाली जाती है। उसके बाद भी अधिकारी किसी ना तो प्रधान पर कार्रवाई करते हैं, ना सेक्रेटरी पर कार्रवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो पहली प्राथमिकता गौशालाओं को लेकर थी, उसको लेकर उनके अधिकारी ही पलीता लगाते हुए। बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल साफ रही है, उनकी पहली प्राथमिकता रही है गौरक्षा, और उसके बाद लेकिन जो उनके ही अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पलीता लगाते हुए साफ नजर आते हैं। राजेश शुक्ला गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहूंगी मैं, गोंडा का क्या हाल है? गोंडा में क्या वाकई गांव को जिस तरीके से गायों को लेकर कहा जा रहा है कि गायों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, उनके खाने पीने के इंतजाम की अगर हम बात करें, उनके रहने की अगर व्यवस्था की बात करें, तो क्या वाकई जमीनी हकीकत में ऐसी तस्वीर देख पाते हैं, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंसूबों को वहां भी पलीता लगाया जा रहा है? सरकार बनी थी तो प्रथम प्राथमिकता गायों की सुरक्षा को लेकर के बनाया जाता है, लेकिन जनपद गोंडा के समस्त जितने विकास खंड जहां गौशाला बने हुए हैं
वहाँ गौशालाओं की स्थिति बद से बदतर है। गांव की जो गाय हैं उनके सो पड़े हुए हैं, कुत्ते नोच पे खा रहे हैं, लेकिन जनपद के आला अधिकारी न तो दो संचालकों के खिलाफ और न ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जी, लखीमपुर खीरी से भी हमारे साथ आमिर रजा जुड़े हुए हैं। आमिर, आपसे जानना चाहूंगी मैं, लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या दशा है देखने की? तो बता दें कि लखीमपुर में लगभग 60 गौशालाएं हैं। इन गौशालाओं पे कागज पे अगर बात करें तो लगभग 10,000 गायें यहाँ पर गौवंशी पशु यहाँ पर संरक्षित किए गए, इनको रखा गया है। लेकिन स्थितियां हम आपको बताएं कि जो ये 60 गौशालाएं यहाँ पर बताई जा रही है, इसमें अधिकांश गौशालाएं बंद है। इसमें उन गौशालाओं में यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद जो गायें हैं वो सड़कों पर अभी भी दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें उनके खाने पीने की, अगर हम बात करें उनके रहने की व्यवस्थाओं की, तो इस पर क्या कुछ अधिकारियों का कहना है? क्योंकि जमीनी हकीकत पर तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। देखिए, सरकार जब परिवर्तन हुआ था, सरकार परिवर्तन होने के बाद इनका मेन प्रोजेक्ट था गायों की संरक्षित करना, गायों को सुरक्षा रखना। यही वजह है कि लखीमपुर के हर दूसरे गांव में यहाँ पर गौशालाएं खोल दी गई थी ताकि गांव आवारा पशु को आवारा ना करके संरक्षित किया जाए। लेकिन जो स्थितियां हैं वो वहां पर संरक्षित करने की जगह पे जो शहरों में गाय घूमती थी, चाहे मंडियों में गाय घूमती, इनको तक ये लोग गौशाला तक नहीं ले जा सके हैं। यही वजह है कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती, आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती कि गाय मर जाती है सड़क पर, उनको कुत्ते नोचते नजर आते हैं। के न्यूज ने इस संबंध में कई बार खबरें भी चलाई, लखीमपुर की खबर चलाई जहां पर सड़क के ऊपर गाय को कुत्ते नोच रहे थे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जू इसलिए नहीं रेंगता है कि जिस गाय को आज हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय पशु कहने। जी बिल्कुल आमिर, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पशु से घोषित करने की बात कही जा रही है, लेकिन हालात जमीनी हकीकत पर काफी खराब है। शायद यही वजह है कि हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। उमेश अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, औरैया में क्या दशा देखने को मिल रही है गायों की? क्या वहां पर भी गायों को खाना नहीं मिल पा रहा है? क्या गायों को चारा नहीं मिल पा रहा है? उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से गौशालाओं की स्थिति औरैया में बद से बेहतर बन चुकी है। जब के न्यूज की टीम ने औरैया के अंतर्गत सिखरना गौशाला का जमीनी हकीकत चेक किया तो नजारा कुछ और ही नजर आया। पूरी गौशाला में जब चेक किया तो टीन सेट उड़ा मिला, पूरी तरह से जर्जर है, भूसा पूरी तरह से सड़ चुका है। और डॉक्टर ने खुद, जब 4 गौवंश मरने की खबर आई तो डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम किया तो उसमें खुद साबित किया कि जो गौवंश की जो मृत्यु हुई है वो खाली पेट भूख की वजह से हुए। वहीं अगर गौशाला की बात करें तो गौशाला में दूषित जल भरा हुआ है, जैसे पीकर गौवंश लगातार बीमार होते जा रहे हैं और दम तोड़ रहे हैं। लगातार जब जांच की गई तो एक्का दुक्का दिन में 1 या 2 जांच नजर आ रहे हैं। और वहीं पर उन्हें गौ सेवकों द्वारा दफना भी दिया जाता है, जिसके तहत जब भारी वर्षा होती है तो उनकी हड्डियां साफ बाहर निकलती नजर आती हैं। वहीं गौशाला की स्थिति बहुत बेहतर बन चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट में गौ स्थायी केंद्र संचालित हैं। वहीं कुछ संस्थाओं, निजी संस्थाओं को भी एनजीओ के तहत जनपद औरैया में कुछ गौशालाओं की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन हालात बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल उमेश, कहीं ना कहीं ये हाल जो है वो देखने को मिलता ही रहता है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। गाय हमारी माता है और जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, हम लेकिन आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से प्राथमिकता रही है गौरक्षा, और उसको उनके ही अधिकारी किस तरीके से पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ज्वाल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने किसानों के तरक्की के द्वार खोल दिए हैं। इन खेतों में कभी मुट्ठी भर अनाज होता था, लेकिन आज किसान नकदी फसलें उगाकर लाखों की कमाई कर रहे हैं।
इससे सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। उत्तराखंड जलागम विकास परियोजना ग्राम्य फेज 2 के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दे दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से बंजर पड़े खेतों पर भी नकदी फसलों का होने लगा है उत्पादन। उत्तराखंड सरकार की इस अनूठी पहल से किसान बेहद खुश हैं। हमारे गांव में जलागम विभाग के माध्यम से सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई। इस परियोजना से हमें बहुत बड़ा फायदा मिला, जो कि जमीन हमारी आज तक मतलब कुछ ऐसे बिना सिंचाई से हमारा जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। उत्तराखंड में अब तक 24 सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम, 10,773 वर्षा जल संग्रहण टैंक, 1431 सिंचाई टैंक, 246 सिंचाई गूल, 437 सिंचाई पाइपलाइन व 127 जियो लाइन टैंक बनाए गए हैं। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं गाय हमारी माता है। और ऐसा सिर्फ कहना ही नहीं है, इसे मानना भी चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गायों पर अत्याचार हो रहा है, उसे हमें अपनी एक जिम्मेदारी समझकर उस पर भी ध्यान देना चाहिए। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी ले रहे हैं कि क्या वाकई जमीनी हकीकत पर जिस तरीके से बातें करी जाती हैं या जो वादे दावे किए जाते हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आता। हमारे साथ औरैया से, माफ कीजिएगा, दानिश नियाजी खान बदायूं से जुड़े हुए हैं। दानिश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बदायूं की अगर हम बात करें तो किस तरीके से बदायूं में हाल देखने को मिल रहे हैं? क्या वहां पर भी मंसूबों को पलीता ही लगाया जा रहा है या वहां के अधिकारी जिम्मेदार हैं थोड़ा? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से जनपद बदायूं में गौशालाएं ग्रामीण इलाकों में भी खुलवाई गई हैं और कस्बों और ये देहातों में भी ये गौशालाएं खुलवाई गई, लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के आदेशों द्वारा गायों के लिए एक तरीके से आज़ादी भी दिलाई गई थी और उनकी रक्षा के लिए भी ये कहा गया था, लेकिन देखा जाए तो अब हाई कोर्ट की टिप्पणी द्वारा जिस तरीके से गाय के लिए राष्ट्रीय पशु ये घोषित करने के लिए की जो बात की जा रही है कि तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिस तरीके से के न्यूज़ की टीम ने जब जनपद बदायूं की ग्राउंड रिपोर्ट को जाना, तब देखा जाए तो जनपद बदायूं की गौशालाओं में सिर्फ एक खाना पूर्ति सी की जा रही है और उनके लिए ये सड़ा हुआ भूसा और कई दिन का ये चारा गायों के लिए खिलाया जाता है। और देखा जाए तो जनपद बदायूं में चारों तरफ खुले में घूमते हुए गौवंश आते हैं ये नजर, जिसके वजह से आए दिन हादसे ये लगातार सड़कों पे होते ही रहते हैं। जी, मैं आपको और बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से दीपमाला गोयल जनपद बदायूं की ये नगर के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने गौशाला तो बनवा रखी है, लेकिन देखा जाए तो उस गौशाला में बिल्कुल भी ये पशु ये नजर नहीं आते हैं और ना ही वहां पर ये गौवंश ये नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ की इस योजना के लिए सभी नेता से लेके और आला अधिकारी सभी ये पलीता लगाते हुए ये नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं दानिश ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है कि सबसे ज्यादा बजट पास होता है, उसके बावजूद भी जो अधिकारी है वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल भी जुड़े हुए हैं। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिर भी इतना बजट पास होने के बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति कर रहे हैं। क्या आपने उन अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है कि जो गायें मर जाती हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल, ये अधिकारियों की हम बात करते हैं, जब अधिकारियों से हमारी बातें होती है तो अधिकारी उस बात को इस तरह से घुमा फिरा कर करते हैं कि उन्होंने अधिकारी इस तरह से बात करते हैं कि 30 रुपये सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, चाहे भूखी। कहीं ना कहीं देखिए अधिकारियों की बात है, अधिकारियों ने पूरी तरह से आंखों पट्टी वाली अधिकारी की जनता प्रेस के अधिकारी उसके अधिकारियों की बात डीएम या एसडीएम की बात करें या वीडियो की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पट्टी बंदी हुई
बिल्कुल, कहीं ना कहीं हाल बहुत बेहाल है, ये हम समझ सकते हैं। राजेश हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए। राजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने क्या जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है कि आखिर क्यों नहीं व्यवस्थाएं जो मिलनी चाहिए गायों को वो मिल पा रही हैं? गायों को खुला छोड़ दिया जाता है उनके लिए, क्योंकि गाँव के लिए खाने के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ भूसी व्यवस्था। जी आपको बताना चाहूँगा, जनपद गोंडा की जो गौशालाएं हैं, जनपद गोंडा की जो गौशालाएं हैं वहाँ बिल्कुल अव्यवस्था फैली है। जनपद के आला अधिकारियों से अगर इस मुद्दे पे बात करने को तो वो फोन नहीं उठाते हैं और कोई समुचित जवाब देने से नारा काटते हैं। जनपद के समस्त गौशाला केंद्रों पर जानवरों के सो पड़े हैं। और अगर हम बात राजेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। भाजपा शासन में गाय दम तोड़ने पर मजबूर, प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में गाय दम तोड़ने को मजबूर हैं, दलालों की जेब में जा रही है गाय के चारे की रकम। गाय के पेट के बजाय दलालों की जेब में जा रहा है चारा, प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गाय के पेट के बजाय दलालों की जेब में जा रहा है चारा। तो कहीं ना कहीं गायों के लिए जो बजट पास किया जाता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। भाजपा शासन में गाय दम तोड़ने को मजबूर, प्रमोद तिवारी का ये बयान सामने आया है। प्रयागराज से आपको एक खबर बता रहे, जहां पर उन्होंने कहा कि दलालों की जेब में जा रही है गाय के चारे की रकम। गाय के पेट के बजाय दलालों की जेब में जा रहा है चारा। गाय के पेट के बजाय दलालों की जेब में जा रहा है चारा, प्रमोद तिवारी ने बयान दिया है। और कहीं ना कहीं हम जमीनी हकीकत भी आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से गायों को चारा नहीं मिल पा रहा है, भूख की वजह से गायों की मौत हो जाती है और कहीं ना कहीं अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। तो गायों के लिए जो चारा आता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और दलालों की जेब में जाता है, ऐसा प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गाय के पेट के बजाय दलालों की जेब में जा रहा है चारा। प्रयागराज से खबर, भाजपा शासन में गाय दम तोड़ने पर मजबूर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जमीनी हकीकत में गायों के साथ क्या किया जा रहा है। गायों को खाना नहीं मिल पा रहा है, भूख की वजह से गायें दम तोड़ रही हैं और कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे और अंजाम यही है कि गायों की मौत हो रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस पर कानून लाना चाहिए और सिर्फ कानून ही नहीं लाना चाहिए बल्कि उसका सख्ती से पालन करवाना चाहिए। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वांगीण विकास हो रहा है। अपने नेक इरादे से यूपी सरकार ने वो सब कर दिखाया जो बीते कई दशकों में नहीं हो पाया।